नमस्कार, स्वागत है पीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे जहाँ पर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर इकोसिस्टम। एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे आईओटी के इकोसिस्टम में एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन सारी चीज़ों के नोट्स बनाएंगे और एक एक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस क्लास। एम्बेडेड सिस्टम इकोसिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर्स यानी एमसीयू को मोटे तौर पर उनके शब्द आकार यानी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट निर्देश सेट आर्किटेक्चर यानी RISC और CISC और विशिष्ट निर्माता परिवार ARM, PIC 8051 आदि के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य उदाहरणों में 8051, ARM Cortex-M या PIC और MSP श्रृंखला शामिल है, जिनमें प्रत्येक की क्षमताएं अलग अलग हैं और उनके अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। अब ये थ्योरी ना थोड़ी ज़्यादा क्लिष्ट हो गई है, ज़्यादा क्लिष्ट हो गई है, थोड़ी कठिन थ्योरी हो गई है। समझते हैं इसको आसान भाषा में। माइक्रो कंट्रोलर को अलग अलग तरीके से उनके इकोसिस्टम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो अलग अलग कैटेगरीज उनकी बस बिट है, यानी उन्हें हम बस बिट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, मेमोरी के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के सेट के आधार पर कैटेगराइज करते हैं, आर्किटेक्चर के आधार पर कैटेगराइज करते हैं और मैन्युफैक्चरर के बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं। कैटेगरी का मतलब समझते हैं ना, इनको अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। तो अगर हम बस बिट के हिसाब से बात करें, उनकी जो डेटा में जितना बिट आती है उसके हिसाब से 8 बिट कंट्रोलर होते हैं, 16 बिट कंट्रोलर होते हैं, 32 बिट कंट्रोलर होते हैं और 64 बिट कंट्रोलर होते हैं। अगर मेमोरी के हिसाब से बात करेंगे तो एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड मेमोरी यूज होती है और एक्सटर्नल। एम्बेडेड शब्द का मतलब पता है ना, एम्बेडेड का मतलब होता है उसी में लिंक यानी इंटरनल। एम्बेडेड का एक सिनोनिम्स है इंटरनल मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी मेमोरी, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस माने होता है निर्देश यानी इनपुट। तो इनपुट मिलने का तरीका एक सिस्क होता है, CISC बोलते हैं, एक रिस्क होता है, RISC बोलते हैं। आर्किटेक्चर में प्रिंसटन होता है और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। मैन्युफैक्चरर में PIC, ABR और आर्डिनो। इन तरीकों को हमने, इन सारे तरीकों के हिसाब से हमने इकोसिस्टम को कैटेगराइज किया है। यही सारी चीजें ऊपर परिभाषा में लिखी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि उनके शब्द आकार का मतलब है उनका बस बिट के हिसाब से 8 बिट का आर्किटेक्चर भी हो सकता है, 16 बिट का, 32 बिट का भी होता है। और अगर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से देखेंगे तो RISC यानी रिस्क और CISC मतलब सिस्क है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो ARM, PIC और 8051। इस तरीके से इनको हमने वर्गीकृत किया, मतलब कैटेगरी बनाई है। तो कौन सी कैटेगरी कैसी होती है, कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में, जिसे हम एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। एक एक चीज को पढ़ेंगे और ध्यान से अच्छी तरीके से समझेंगे। ये है कैटेगरी है माइक्रो कंट्रोलर की। अब इनमें पहली जो कैटेगरी है वो देखना है। तो माइक्रो कंट्रोलर को बस बिट यानी बस डेटा की चौड़ाई के आधार पर 3 मुख्य प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो IC लगी होती है वो 8 बिट की है, ठीक। अब 8 बिट कैसी होती है, ये एक समय में 8 बिट डेटा ही प्रोसेस कर सकती है। कितना? 8 बिट डेटा। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब भी यही है कि इसमें जो डेटा प्रोसेस होगा वो एक समय में 8 बिट डेटा ही प्रोसेस होगा, सिंपल सी बात। 8 बिट से ज्यादा डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है। ये सब 8 बिट का मतलब बहुत छोटा डेटा प्रोसेस करता है। विशेषता है, छोटे एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, कम पावर खत्म, सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं। सिंपल सेंसर, स्विचेस, टॉयज और बेसिक ऑटोमेशन में इसका यूज किया जाता है। अगर हम एग्जांपल में देखें, इंटेल 8051 है ना, ये एटमेल EBR, एटमेगा 382, PIC 16 सीरीज और ये मोटोरोला 68SC11, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे इन 8051 में 8 बिट कंट्रोलर यूज होता है, इसमें भी 8 बिट कंट्रोलर यूज होता है। ये सारे पुराने मॉडल हैं, इस वजह से ये 8 बिट कंट्रोलर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कम डेटा प्रोसेस होता है। छोटा मशीन है तो छोटी डेटा प्रोसेस करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। थोड़ा सा इसका पावर ज्यादा होता है और थोड़ा देखने में IC इसकी बड़ी होती है। अब ये काम क्या करता है, एक समय में 16 बिट तक का डेटा प्रोसेस कर सकता है। 16 बिट का मतलब समझते हैं, 2 बाइट डेटा प्रोसेस कर सकता है एक ही बार में। तेज गणना करना, बड़ी मेमोरी, भाई जब 16 यानी 2 बाइट यानी 16 बिट डेटा प्रोसेस कर रहा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो गई, बड़ी मेमोरी भी मिल गई।
मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी वाले सिस्टम के लिए उपयुक्त है। इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। MSP 432 यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, PIC 24 सीरीज और इंटेल 8096 सीरीज के सिस्टम में इसका यूज होने लगा था। जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी तेज चाहिए होती है, बड़ी मेमोरी चाहिए होती है, उस जगह पे हम 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने लगे। इसके बाद आता है हमारा 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ये एक समय में 32 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता था या कर सकता है। इस तरीके की इसमें चिप्स लगी होती हैं जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उनमें होते हैं। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये 32 बिट का आर्डिनो बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्डिनो बोर्ड है, उसमें भी ये 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे फायदा क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग है। 32 बिट जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर में होता है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप में, वही है, तो हाई परफॉर्मेंस मिल सकती है। कॉम्प्लेक्स टास्क, कठिन टास्क के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है। बड़ी मेमोरी है तो फास्ट डेटा हैंडलिंग भी आसानी से कर सकता है। IoT में, स्मार्ट अप्लायंसेस में, रोबोटिक्स में, इमेज प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से बोर्ड हैं? जैसे ARM Cortex M सीरीज में यूज किया जाता है, ESP32 वाईफाई ब्लूटूथ में, PIC32, रेस्पबेरी या रेस्पबेरी पाई और पिको इसमें यूज किया जाता है, और आर्डिनो में भी यूज किया जाता है। ये हमारा जो बोर्ड है ना, ये आर्डिनो का बोर्ड है, तो आर्डिनो में भी 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते। तो ये हमने उसको डेटा बिट यानी बस बिट के हिसाब से तीनों कैटेगरीज पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी डिवाइसेस के आधार पर किस प्रकार से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है। जैसे प्रोग्राम स्टोर करने के लिए रोम और डेटा के लिए रैम, या बाहरी इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी का सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार की मेमोरी यूज करते हैं। पहली होती है एम्बेडेड मेमोरी MCU और एक्सटर्नल मेमोरी MCU। यानी हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, एम्बेडेड का मतलब है इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी है। तो मेमोरी का स्थान इसमें कैसा होता है? इंटरनल। जो एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड में इंटरनल होती है, ऑन चिप में होती है। एक्सटर्नल में ऑफ चिप होती है, यानी बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे CD रोम वगैरह है। डिजाइन इसकी बहुत सरल है और कॉम्पैक्ट है। इसकी डिजाइन कठिन है और थोड़ी बड़ी होती है। पावर खपत इसमें एम्बेडेड में थोड़ी कम पावर कंज्यूम होती है, एक्सटर्नल में ज्यादा पावर कंज्यूम होती है। स्पीड एम्बेडेड में थोड़ी तेज स्पीड है, कम लेटेंसी है, एक्सटर्नल में थोड़ी धीमी है, डेटा ट्रांसफर डिले होता है। लागत एम्बेडेड में कम आती है, एक्सटर्नल में ज्यादा आती है। मेमोरी क्षमता इसमें सीमित है, क्योंकि एम्बेडेड में जितनी IC पर है ना, ऑन चिप होती है, तो चिप में एक बार जितनी मेमोरी भर दी गई वो सीमित है, जबकि हम इसमें बढ़ा सकते हैं, इसलिए ज्यादा भी होती है। उपयोग इसका IoT में, होम ऑटोमेशन में, स्मार्ट डिवाइसेस में इसका उपयोग किया जाता है। पुराने सिस्टम में, बड़े एम्बेडेड प्रोजेक्ट में इसका यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए एम्बेडेड आर्डिनो, PIC और ESP में एम्बेडेड मेमोरी यूज होती है, जबकि 8051 ओरिजिनल में, 8085 बेस सिस्टम में एक्सटर्नल मेमोरी यूज करी जाती है। क्लियर? तो ये थे मेमोरी के आधार पे हम किस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी ISA के आधार पर दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला है CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर, और दूसरा होता है RISC। तो पहले CISC को पढ़ते हैं। फुल फॉर्म है इसका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC इसलिए बोलते हैं इसको। इसकी विशेषता है इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप्स होते हैं। एक ही इंस्ट्रक्शंस में कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं, मेमोरी एक्सेस भी किया जा सकता है, कैलकुलेशन भी हो सकता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की संख्या अधिक होती है और एग्जीक्यूशन टाइम भी ज्यादा हो सकता है। काय में? ये CISC में। तो ये पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है और मोटोरोला के 68SC11 में भी यूज किया जाता है CISC माइक्रो कंट्रोलर को। इसके बाद आता है हमारा RISC यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फुल फॉर्म हमने बता दिया, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। सिंपल और फास्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। हर इंस्ट्रक्शंस को एक ही क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट किया जाता है, यह करने की कोशिश करी जाती है। इफिशियंट है और हाई परफॉर्मेंस मिलती है। कोड साइज छोटा होता है और एग्जीक्यूशन इसका बहुत तेज होता है। कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ARM Cortex सीरीज में यानी SMT32, LPC 1768 और RP 2040 में यूज होता है। AVR माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है, ATmega में, ATtiny में, MSP 432 में यूज होता है, PIC माइक्रो कंट्रोलर में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैटेगरीज हो गई। इसके बाद हम इसको आर्किटेक्चर के हिसाब से दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, तो
तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है देख लेते हैं। इसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होती हैं, दोनों के लिए अलग अलग बसेज होती हैं, इंस्ट्रक्शंस बस और डेटा बस। एक ही समय में डेटा पढ़ने और प्रोग्राम को फैच करने की क्षमता होती है। हाई स्पीड एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स आईओटी में इसका यूज किया जाता है। एवीआर माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगा 328 जो बोर्ड होता है उसमें यूज करते हैं। पीआईसी में यूज करते हैं। आर्म कोर्टेक्स एम सीरीज में इसका यूज किया जाता है। एमएसपी 432 में भी इसका यूज किया जाता है। इसके लाभ है तेज प्रोसेसिंग, कम बॉटलनेक और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद आता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर। इसकी विशेषता है इसमें प्रोग्राम और डेटा मेमोरी शेयर्ड होती है, यानी एक ही मेमोरी और बस दोनों के लिए यूज करी जाती है। इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक ही समय में एक्सेस नहीं किया जा सकता है, मेमोरी एक्सेस थोड़ा स्लो होता है। इसका उपयोग साधारण सिस्टम जहां स्पीड जरूरी नहीं होती है वहां पर हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इंटेल 8096 सीरीज, पुराने मोटोरोला माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में इसका यूज किया जाता है। इसके लाभ है डिजाइन में सरलता होती है और कम लागत के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रो कंट्रोलर के एम्बेडेड सिस्टम को हम किन किन कैटेगरीज में और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरीज को हम कहाँ कहाँ किस बोर्ड में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें याद रखनी, इन्हीं के नोट्स बनाने हैं आपको। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर की एम्बेडेड सिस्टम समझ में, इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।